सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो में आपको एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। पहली बात तो ये कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं सीजनैलिटी। कौन से सीजन में कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, निफ्टी कौन से महीने में ज्यादा रिटर्न्स देता है, कौन से महीने में खराब रिटर्न्स देता है। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं, कौन से महीने में बैंक निफ्टी बुलिश रहता है, कौन से महीने में बैंक निफ्टी गिरता है। आप पिछले 22 सालों का डेटा आज इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको सीजनैलिटी के हिसाब से समझ आ गया कि इस महीने फार्मा सेक्टर चलेगा या इस महीने मेटल्स चलेंगे, इस महीने मेटल्स गिरेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड बना सकते हो। और आप ब्रेकआउट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइस परसेंटाइल, वो आपको आज सीखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिएगा। एंड इस वीडियो को अगर आप सेव करके रखें, इसे बार बार देखें, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, सीखने को इतना मिलने वाला है कि आप हमें थैंक यू बोलने वाले हो इस वीडियो के बाद। अब हमने बोला हमें, तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है जिनका नाम है राहुल प्रजापति। राहुल जी को स्टॉक मार्केट में सालों का एक्सपीरियंस है, एंड आज वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाले हैं। सो राहुल जी, स्टार्ट करते हैं। एंड आज हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आज आप देने वाले हैं, उन्हें डिटेल में आज प्लीज सिखाइएगा। सो थैंक यू पुष्कर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग मी। और देखिए, तो सीधी सी बात जो आपने बोला कि हम सीजनैलिटी के बारे में बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द प्राइस एंड परसेंटाइल। तो दोनों ही बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, दोनों नए तो नहीं बोलूंगा, राइट, बट वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड पीपल डोंट यूज इट। सो मैंने क्या किया उसके अंदर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगा करके एंड वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम दैट जिसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ट्रेडर के लिए कि स्टॉक सिलेक्शन, राइट, कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करें। तो हम पहले सेक्टर एनालिसिस करेंगे इसके अंदर एंड देन विल टॉक अबाउट कि कैसे उन सेक्टर्स के अंदर हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। ओके, राइट। कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है, कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, तो वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करना इज द क्वेश्चन, राइट। ओके, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे एंड देन विल क्रिएट सम स्ट्रेटजीज ओवर इट, राइट। तो जी। कैसे पूरा आप आइडिएशन करोगे और देन एग्जीक्यूट करोगे, वो पूरा हम बात करने वाले हैं। okay? जी। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, राइट, ओके, एप्लीकेशन के ऊपर एंड देन आई विल शो यू। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो जैसा आपने बोला कि हम लोग सीधा सीधा निफ्टी का रिटर्न्स देखते हैं, तो रिटर्न्स देखने का लॉजिक क्या है, या कैसा स्टॉक ने परफॉर्म किया, या कैसा इंडेक्स ने परफॉर्म किया, या किसी सेक्टर ने परफॉर्म किया, उससे एक आइडिया लगता है। और सीजनैलिटी को देखने के का तरीका या लॉजिक क्यों है, क्योंकि आपने अगर ये कॉन्सेप्ट मैंने कमोडिटीज में सीखा था। जब आप कमोडिटीज मार्केट में देखोगे या ट्रेड करोगे तो वहां पे आपको दिखता है कि कुछ पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करती है और एक में उनका डिमांड होता है, कभी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दे हैव अ डिफरेंट सीजन। उसी तरीके से स्टॉक्स भी ऐसा ही बिहेव करते हैं और उसी तरीके से आपके इंडाइसेस भी परफॉर्म करते हैं। जी। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, पूरा निफ्टी का देख लेते हैं। ओके, तो हम पूरा 22 साल का डेटा देखेंगे। सो मैं बस निफ्टी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो निफ्टी के जितने स्टॉक्स हैं वहां पे हमको उसका पूरा हिस्टोरिकल रिटर्न्स दिख जाए। ओके, तो ये देखिए, ये निफ्टी के सारे स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, मंथली एवरेज देखना है। ये पूरा हमारे पास हर साल का डेटा है कि उस पर्टिकुलर मंथ में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। जी। तो अगर लॉजिकली आप देखोगे तो सबसे अच्छा रिटर्न निफ्टी का आता है दिसंबर में, राइट। राइट, और उसके बाद जुलाई में, जी। राइट। और अप्रैल मंथ में भी देखा था निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, तो अप्रैल में निफ्टी परफॉर्म की इस महीने भी, इस बार भी, राइट। ओके, तो यहाँ देख करके मेरे को आइडिया लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इंडेक्स में कोई ना कोई सीजनैलिटी का वो है कि नहीं। तो उससे हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक बढ़ने वाले हैं या सेक्टर चलने वाला है। राइट। सेम भी अगर हम देखें और भी कोई देख लेते हैं, जैसे फार्मा देख लेते, तो आप यहाँ पे देखिए कि फार्मा स्टॉक्स ज्यादातर परफॉर्म करते हैं अगेन दिसंबर में, राइट, एंड मोस्टली अप्रैल मंथ में, राइट। राइट, अप्रैल मंथ में देखा हमने, पिछले महीने भी देखा होगा, बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मूव आया, डॉक्टर रेड्डी एंड देन ऑरो फार्मा, ग्लेनमार्क, इन सब में आपने अच्छे अच्छे मूव देखे। तो यू कैन सिंपली चेक हियर। तो हमें पहले से आइडेंटिफाई रहेगा कि ये पर्टिकुलर मंथ में कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा, उसके अंदर से हम स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो राइट। सीजनैलिटी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू फाइंड द स्टॉक्स। एक्चुअली मेरे लिए बहुत फेवरेट है। मुझे मंथ के स्टार्टिंग में एटलीस्ट आइडिया रहता है कि कौन से स्टॉक चलने वाले, एक बार राइट। बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिए लोगों को, बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्ट है आजकल। बिल्कुल, बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी देख लेते हैं, राइट। ओके, तो बैंक निफ्टी का देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्रैल मंथ में अच्छा परफॉर्म करता है। जी। मार्च में देखिए जब क्लोजिंग होता है बैंक का, तो वहां पे रिटर्न अच्छे नहीं है, राइट। एंड देन अगेन वी परफॉर्म इन दिसंबर मंथ। तो राइट। और ऑन एवरेज अगर आप इसका एवरेज अब रिटर्न जुलाई में देखोगे एक तो बड़ा हमें एक देख रहे हैं कि एक स्पाइक है 3.86% के रिटर्न बिल्कुल बिल्कुल, और जून मंथ में देखिए बिल्कुल अच्छा रिटर्न नहीं, तो मार्केट मोस्टली ऐसा ऐसा ही रहता है। ओके, जी। सो हमें पता रहेगा ना, देखिए अभी हमें आइडेंटिफाई कि दिसंबर में निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं छोड़ना है, राइट, जुलाई में निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं छोड़ना है।
बट मैं ये नहीं कह रहा कि इस महीने में नेगेटिव नहीं होता। अगर आप जुलाई में देखेंगे तो 2021 में नेगेटिव रिटर्न भी था, 19 में भी नेगेटिव रिटर्न था, बट ऐसा नहीं था। ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मंथ स्टार्ट होती जाकर के ट्रेड ले लेना है। जब तक उसमें एक्चुअल बाइंग का पोजीशन नहीं बनेगा, सेलिंग का पोजीशन नहीं बनेगा, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। बट आप तो एक हमें इंक्लाइंड हो सकते हो, बट आप एक तरफ इंक्लाइंड हो सकते हो, राइट? कि हाँ, इंक्लाइन ये होने हो के लिए हमारे सकता पास है। हमेशा हमेशा हमारे पास इंक्लाइन होने के लिए वो रहता है डेटा। और अब मुझे पता है कि अगर बुलिश व्यू है तो फिर मैं उसके अंदर सेटअप्स ढूंढ सकता हूँ। तो जैसा हमने प्राइस परसेंटाइल यूज किया, हम वो कर लेंगे, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा उससे हम आगे का ट्रेड बना लेंगे। अगर वो ट्रेड आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, राइट? बट स्टिल वी हैव अ गुड आइडिया। राइट। तो ऐसे ही अगर हम देख ले एक दो कुछ, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पुराना एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे हमने भी फार्मा चेक किया था। तो अगर आप फार्मा ही देखोगे तो अप्रैल मंथ में अच्छा रिटर्न आया, राइट? ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं जो परफॉर्म किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट? कैसे करेंगे हम लोग? हम इसमें एक और टूल दिखा देता हूँ आज मैं, हम इसमें रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं जी। राइट? तो हमारे पास एक टूल है कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट। तो अगर आप इसमें ओरिजिन डेट डालोगे और आज तक का उसका आप रिटर्न कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिर्फ पिछले महीने का ले लेता हूँ, ओके? तो अप्रैल एक से ले लेते हैं, राइट? ओके, तो अप्रैल मंथ में कितने हम फार्मा स्टॉक्स का लेंगे, तो हम साथ में उनको ऐड कर देता हूँ। बेसिकली जैसे हम देख लेते हैं ग्लेनमार्क, ओके, और डॉक्टर रेड्डी। ये आज तक का रिटर्न दिखा रहा है, 3 आज तक तारीख का से। दिखाएगा, हाँ, उस डेट से, ओरिजिन डेट से। तो मैंने 3 अप्रैल का डेटा लिया, वहां से आज तक का डेटा दिखाएगा आपको, राइट? ओके, एंड देन सन फार्मा, ओके, देन डिवीज लैब ऐड कर देते, राइट? तो हमें ऐसे यहाँ पे ना बैठ करके एकदम आराम से कंपेयर कर सकते हो रिटर्न्स का। देखिए, तो अभी यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि अभी आज तक की उस डेट से 3 मार्च से लेकर के स्टॉक्स का एक्चुअल रिटर्न क्या है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए, और फार्मा 18% रिटर्न दे चुका है अभी तक, डॉक्टर रेड्डी 5%, डिवीज लैब 13%, ग्लेनमार्क, सन फार्मा नेगेटिव, सन फार्मा नहीं चला उसमें, बट लेकिन 4 स्टॉक हमारे चले। तो सीजनैलिटी ने बोला था कि फार्मा स्टॉक में बुलिश मूव है, और यहाँ से एक्चुअली उन्होंने परफॉर्म भी किया, राइट। राइट? तो ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली ऐसा होता है, राइट? अब क्वेश्चन ये कि ट्रेड कब लेना है, राइट? तो हमें पता था कि फार्मा स्टॉक्स में अप्रैल मंथ में मूव आने वाला है, तो उसमें कोई ट्रेड बना था क्या, वो कैसे देखेंगे हम लोग? अगर हम उसको चेक करें प्राइस वाई परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट? तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, राइट? बेसिकली क्या है कि जब आप ये डेटा को देखोगे तो ये स्पेसिफिक डेटा बहुत सारे लोग आईवी में भी यूज करते हैं। तो आईवी परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग ऑन प्राइस एंड ओआई आल्सो, राइट। राइट? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर, ये जो बेसिकली नंबर्स है, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कैट के एग्जाम में यूज होता है, राइट? ओके, टू डिफाइन की व्हाट इज योर पोजीशन एक्स। तो ये एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताता कि कहाँ पे इस नंबर का क्या यूज है। वो ये बताता है कि हमारा करंट प्राइस जो है या करंट वैल्यू है कहाँ पे स्टैंड करता है जितने दिन का आप डेटा चेक करें। जैसे अगर मैं 90 डेज का डेटा चेक कर रहा हूँ, तो अगर एबी कैपिटल का परसेंटाइल 98 है, तो इसका मतलब ये है कि 100 दिन या 90 दिन के डेटा में आज का प्राइस सबसे हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ओआई देखेंगे तो 33% दिखा रहा है, मतलब कहीं लोअर लेवल के आसपास, राइट? तो हमें उसकी पोजिशनिंग पता चल जाती है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है डेटा, राइट? तो सेम पे अगर आप एबीएफआरएल का प्राइस देखेंगे तो प्राइस एकदम लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और परसेंटाइल ओआई का देखेंगे तो ओआई एकदम हाई पे है 3 महीने के। दैट मीन्स उसपे शॉर्ट साइड में बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट है। और अबाउट इंडिया में अगर आप चेक करोगे, अगर आप यहाँ पे अबाउट इंडिया का देखो चेक करोगे तो प्राइस अच्छे लेवल पे है, हाई पे, और उसको ओआई का सपोर्ट भी है। दैट मीन्स इसका ब्रेकआउट इजिली सस्टेन हो सकता है, राइट? तो क्राइटेरिया क्या है ट्रेड लेने का, कि आपने सीजनैलिटी में जो स्टॉक देखा, आपको पता है कि ये 4 स्टॉक इस महीने परफॉर्म कर सकते हैं। जिस जिस स्टॉक में प्राइस ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर जाने लगता है, वहां से हम ट्रेड बना सकते हो, राइट? जैसे हमने डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल देखा, तो मैं आपको एक डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल दिखा देता हूँ कि उसमें ट्रेड हुआ कैसे। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल डेटा देखें, क्योंकि हमें अप्रैल का देखना है, तो अप्रैल या अप्रैल से जस्ट पहले हम देखेंगे कब ये दोनों प्राइस 90 के ऊपर गए थे, राइट? तो अगर आप देखो 27 मार्च को ये 85 था, तो प्राइस 90 के ऊपर नहीं है, बट वाइस 90 के ऊपर है। बट अगले दिन 28 को देखेंगे तो 96 हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब भी प्राइस परसेंटाइल और ओआई परसेंटाइल दोनों 90 के ऊपर आए और सीजन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, तो आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, हमें क्योंकि ये पता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला था अप्रैल मंथ में, और उसमें ब्रेकआउट भी आ गया, और ब्रेकआउट के साथ लोगों का पार्टिसिपेंट भी है। वो कैसे पता चल रहा है, पार्टिसिपेशन कैसे पता चल रहा है? वही बहुत अच्छे लेवल पर,
तो मतलब वो ब्रेकआउट फेक नहीं होगा, राइट? अगर यहाँ पे ओआई का लेवल 10 होता या 15 होता तो शायद ये मैं ट्रेड नहीं लेता। अंडरस्टूड, राइट? ओके, तो इससे हमें आइडिया लगता था, फाइन। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक है, जैसे अगर आप ऑरो फार्मा देखेंगे उसमें भी ऐसा मूव आया, बजाज ऑटो पिछले महीने देखेंगे उसमें भी अच्छा मूव आया। तो वो ब्रेकआउट जिन जिन स्टॉक में आया ना, वो बहुत इजीली प्राइस वाई परसेंटेज से कैच कर सकते। तो हमने दो कॉन्सेप्ट को मिलाया, रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन भी हो जाएगा और उसमें ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट में पार्टिसिपेशन है, वो भी पता चल रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? राइट। राइट, तो ये पूरा सेटअप है ट्रेड को करने के लिए, राइट? तो जैसे अभी कोई रिसेंट देख लेते हैं, अभी कौन सा, अभी हम एग्जांपल, अभी लोग इंटरेस्टेड क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में होते हैं, एक बार उसका ओआई परसेंटाइल दिखा दीजिए। बिल्कुल देख लेते हैं एक बार, निफ्टी बैंक निफ्टी का हम बिल्कुल देख लेते निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों का देख लेते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो सिंपली बैंक निफ्टी में देखिए प्राइस हाई पर है, राइट? बट उसको ओआई एकदम मिडिल लेवल पे चल रहा है, मतलब 6 महीने के बिल्कुल सेंटर पे है। मतलब इसमें इतना कोई सपोर्ट नहीं है, हमें क्या कहते हैं, ओआई से। तो बैंक निफ्टी शायद ऊपर जाए ना, इसका गारंटी नहीं है। ओके, फिर आप निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी में भी प्राइस हाई पे चल रहा है, 6 महीने के हाई के आसपास है, ओआई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी वहां। तो निफ्टी में भी ट्रेड नहीं, बट फिर निफ्टी में देखिए, फिर निफ्टी में प्राइस भी हाई पे है, उसका ओआई भी सपोर्ट कर रहा है। दैट मींस इसका ब्रेकआउट जो होगा वो सस्टेन करेगा। ओके, राइट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर कहीं ना कहीं अगर हम देखें, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिर निफ्टी में भी हैं और बैंक निफ्टी में भी हैं। तो अगर वही स्टॉक्स फिर निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। हो सकता है कि ये प्राइस कभी प्राइस और ऊपर चला जाए बैंक निफ्टी का, बट लेकिन उसको वाई का सपोर्ट नहीं हो। बट एक बार वाई का अगर आप एक बार इस पे क्लिक करें और इससे हिस्ट्री पता लगे बैंक निफ्टी का, हाँ बैंक निफ्टी का, हाँ यहाँ पे हम जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हैं, ओआई सपोर्ट नहीं कर रहा, ओआई बहुत टाइम से सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओआई काफी टाइम से नीचे ही है, राइट? तो वो ब्रेकआउट, हम ब्रेकआउट चेक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जब इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, अपना हाईएस्ट हाई जो हाई बनाया, अगर उसको ब्रेकआउट करे, हो सकता है वहां तक पार्टिसिपेशन बढ़ जाए लोगों का। बट फिर निफ्टी चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ आ रही है कि अगर लोग ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं और वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी के, तो उस वक्त वो यहाँ पर आके ओआई जरूर चेक कर लें कि वो फॉल्स ब्रेकआउट ना फंस जाए। बिल्कुल, ब्रेकआउट स्टेट में जरूर, बहुत जरूरी है। अगर हम फिर निफ्टी का भी चेक करें तो देखिए, फिर निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है जी, और उसमें पार्टिसिपेशन आना बहुत जरूरी है। और वो ब्रेकआउट करेगा तो जरूर करेगा, अगर यहाँ से चल गया और ओआई भी सपोर्ट करेगा तो वो ब्रेकआउट कर जाएगा। राइट, राइट, क्लियर हुआ? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं, पूरे सेटअप को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हम देखते हैं कि इस महीने कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई सेक्टर है ऐसा जो परफॉर्म करने वाला है। तो अगर वहां से हमें पता चल जाएगा तो हम स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं इसके अंदर, राइट? तो हम पूरा हिस्टोरिकल देखेंगे। ये सब्जेक्टिव होता है कि कितने साल का डेटा आप देखना चाहते हैं, राइट? अगर आप 15 साल का देखना चाहते हैं, 15 साल का देखिए, 20 साल का आपके ऊपर है, 10 साल का देखना चाहिए, 5 साल का देखना चाहिए, 10 साल की एवरेज लेते हैं, 22 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया, हम 10 ईयर्स की एवरेज चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 साल में भी आप देख लोगे तो आपको अच्छा खासा व्यू दिख जाएगा। तो अगर आप देखोगे फार्मा स्टॉक इसमें भी अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। इस महीने देखो फार्मा स्टॉक नहीं परफॉर्म करते, 10 साल में तो नहीं किए, नहीं। आगे करते हैं पावर स्टॉक्स, ठीक ठाक है, लेकिन पावर स्टॉक का सबसे ज्यादा रिटर्न अक्टूबर में। तो हम फार्मा को शॉर्ट मार के चल सकते हैं ना, अगर हमें शॉर्ट की कोई पोजीशन दिख जाती है तो? बिल्कुल हाँ, अगर किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप आना शुरू हो गया, शॉर्ट की पोजीशन बनना शुरू हो गई, या कोई स्टॉक का ओआई परसेंटाइल 10 के नीचे गिर जाता है, और सॉरी प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे गिर जाता है और ओआई सपोर्ट करता है, तो एक बार आपको दोबारा दिखाना पड़ेगा, कई लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो प्राइस परसेंटाइल अभी देख लेते हैं। पहले हम स्टॉक पहले यही सीजनैलिटी में रहते हैं, पहले सीजन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले हम स्टॉक निकाल लेते हैं, राइट? ज्यादा वो बेटर रहेगा। तो हम 10 साल का डेटा ऑन एन एवरेज ले रहे हैं, ओके, एंड वी आर चेकिंग। तो ठीक है, पावर में हमें, अच्छा, ये लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सारी एनालिसिस हम कौन सा ऐप पे कर रहे हैं। सो कौन सा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप भी जाके अपनी एनालिसिस कौन सा ऐप पे कर सकते हो। तो लोगों को बताना था बस, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा कौन सा ऐप का। कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखिए तो रियलिटी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं मे में। अगर आप देखेंगे तो 4.5% का ऑलमोस्ट रिटर्न है। इसके बाद मे में अच्छा करते हैं, मई में अच्छा करते हैं, और फिर नवंबर में अच्छा करते हैं, ठीक है ना? तो मतलब ये 2 महीने हैं ऐसे अच्छा परफॉर्म करने वाले, राइट? और टेलीकॉम कुछ ज्यादा खास नहीं, टेलीकॉम ज्यादातर दिसंबर में परफॉर्म करता है, एवरेज रिटर्न उसमें दिसंबर में अच्छा खासा है, तो जरूरत नहीं है अभी। तो फिलहाल हमारे पास एक स्टॉक अभी हमको मिला, रियलिटी स्टॉक्स हम देख सकते हैं एक बार इनको। मे में अगर आप देखो ऑटो अच्छा कर रहा है, बैक करो, ऑटो भी 3.6 हाँ, बीए में देखिए पिछले महीने भी अच्छा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने देखा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, सब में अच्छा मूव आया था, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट। ठीक, तो ये 2 महीने अच्छे होते हैं, राइट? इसके
और आगे जाकर के देखोगे तो अक्टूबर मंथ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर किसी स्टॉक में अभी भी जैसे ऑटो के अंदर भी अगर कोई मूव आता हुआ दिख रहा है तो वी कैन कैरी दैट ट्रेंड, राइट। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ऐसे किसी भी स्टॉक के अंदर मूव है तो वी कैन स्टिल चेक। तो रियलिटी और ऑटो चेक, ऑटो दो स्टॉक हो गए हमारे पास, ओके, दो सेक्टर्स हो गए। और बैंक स्टॉक्स भी ठीक है, अगर आप मई में देखो 2.56% की रिटर्न है। 2% खराब नहीं है, अच्छा है, तो नॉट चेक कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स मई में 5.90, 5 पॉइंट, कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स बिल्कुल टारगेट करेंगे, राइट। तो 3 सेक्टर हो गए, इनमें से एक बार ढूंढ लेते हैं, राइट। तो हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं इनके अंदर, राइट। तो हम बिल्टअप में जाएंगे, यहाँ पे आप स्टॉक्स को चेक कर सकते हो, राइट। तो हम पहले ऑटो देख लेते हैं, ओके। तो ऑटो में देखिए ये सारे स्टॉक्स, एंड सब में देखिए लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, मतलब शॉर्ट का कहीं पे बहुत कम नामो निशान है स्टॉक के। तो जिन जिन स्टॉक के अंदर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, गो फॉर इट, राइट। आज टाटा मोटर्स भी 5% बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर भी बढ़ा हुआ है, राइट। तो अब इसमें अगर इसका तो रिजल्ट भी आई थिंक कुछ दिनों में, राइट। बाकी जो स्टॉक बिल्कुल शांत है, हीरो मोटो को आप देखिए, इसमें अच्छा खासा साइकिल बिल्टअप हो रहा है, राइट। अगर इसमें कुछ ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है तो हम इसमें आराम से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। फिर इसको हम साथ में प्राइस वाई परसेंटाइल के साथ भी चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, हम इसमें रियलिटी चेक कर लेते हैं, राइट। रियलिटी में भी था, ठीक है। तो रियलिटी में आप देखिए डीएलएफ है, ओजस प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियलिटी है, एंड डेल्टा कॉर्प, राइट। तो इन स्टॉक्स के अंदर जिसमें भी वैसे लॉन्ग्स तो हमको दिख ही रहे, अगर इनका प्राइस वाई परसेंटाइल भी सपोर्ट कर देता तो ये मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि शॉर्ट पोजीशंस आपको तब दिखेंगी जब रेड रेड बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर आपको ग्रीन बहुत ज्यादा दिख रहा है मतलब लॉन्ग पोजीशंस बन रही है मोस्टली, हाँ इसमें, हाँ। अगर आपको ब्लू दिख रहा है मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर शॉर्ट किसी ने किया है, शॉर्ट के बाद आपको ये मस्टर्ड कलर टाइप जो ये पेल कलर ऑलिव कलर दिख रहा है, ये तब आएगा जब शॉर्ट मारा और शॉर्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है, बट वो एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। बट ओवरऑल आपको देखना, ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको एग्जांपल डीएलएफ में ग्रीन ज्यादा दिख रहा है और रेड कम दिख रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसकी बेसिकली साइकिल होती है, अगर ग्रीन के बाद ब्लू आता है और फिर ग्रीन आता है, इट मींस कि स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है। और अगर रेड के बाद सीधा मस्टर्ड आता है, फिर दोबारा रेड आता है, फिर मस्टर्ड आता है, तो वो अपने डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाता है। तो अगर हम डीएलएफ देखेंगे तो डीएलएफ में अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेंड है, राइट। उसमें इतना कोई शॉर्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें भी अच्छा लॉन्ग का ट्रेंड है, राइट। एंड ओबेरॉय रियलिटी, तो ये स्टॉक्स में ट्रेंड तो है हमारे पास। हम इसको प्राइस वाई परसेंटेज से कंफर्म कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई ट्रेंड है क्या, राइट। ओके, एक हमारे पास एक और भी ले लेते हैं, लास्ट कैपिटल गुड्स भी था। हाँ, कैपिटल गुड्स देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स में हमारे पास ये सारे स्टॉक्स, राइट। ओके, तो सीमेंस में तो ऑलरेडी मूव आ ही चुका है, राइट। क्रॉम्पटन में देख लीजिए, क्रॉम्पटन में भी वैसे तो शॉर्ट का ट्रेंड था, शायद हो सकता है रिवर्सल आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे ही अब ये ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि महीना स्टार्ट होते ही पोजीशन नहीं बनाने लग जाना है। तो अगर हो सकता है क्रॉम्पटन मिडिल ऑफ द मंथ में भी कहीं पे भी जाकर के अपना ट्रेंड रिवर्स करता है, वहां पे भी पोजीशन बना सकते हैं, राइट। अगर आप सीमेंस देखेंगे तो 25 अप्रैल से ही वो चेंज हो गया था, देखिए वहीं से उसमें बाइंग आना शुरू हो गया था और कंटिन्यूसली मूव है स्टॉक का, राइट। बट अगर हम यहाँ पे एलएनटी देखें, एलएनटी स्टॉक तो खैर ऊपर जा रहा था, आज ही थोड़ा सा नीचे है, बट अदरवाइज यहाँ पर ये जो शॉर्ट्स है इनका क्या सिग्निफिकेंस है एक बार लोगों पीछे। हाँ, तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल में उसमें शॉर्ट्स का ट्रेंड था, राइट। ओके, फिर वहां से आप देखिए 18 अप्रैल के आसपास में थोड़ा लॉन्ग आना शुरू हुआ, शॉर्ट्स कम हुए। फिर 28 अप्रैल के आसपास देखिए इसमें कंटिन्यूसली लॉन्ग है, तब से 28 अप्रैल के बाद से देखेंगे तो कंटिन्यूसली लॉन्ग है स्टॉक के अंदर। और आज भी, अभी तो आज का ट्रेंड अभी मार्केट क्लोज नहीं, यहाँ पे एक्चुअली बस ये अभी मैंने भी देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज पे लोगों के लिए कि यहाँ पे उल्टा चल रहा है ये, तो ये लेटेस्ट इस तरफ दिखा रहा है, ये थोड़ा उर्दू की तरह पढ़ना पड़ रहा है इसे। हाँ, इसको वैसे देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ राइट हैंड साइड में है, राइट। हाँ, मतलब मैं इस चीज में कंफ्यूज हो रहा था कि एलएनटी जा तो ऊपर रहा है और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस है, तो मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नहीं, वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ का, ये देखिए डेट ऊपर लिखा हुआ है ना, 8/5। नहीं, वो अभी मैंने पढ़ लिया, अदरवाइज जनरली हम इस तरीके से देखते हैं। हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा उर्दू पढ़ना पड़ेगा, राइट। ओके, तो बेसिकली तो सीक्वेंस में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 दिन लगातार लॉन्ग आया है कंटिन्यूस। एबी में देखिए 2 मई से उस पे कंटिन्यूसली लॉन्ग है, राइट। अगर यहाँ से एग्जांपल एबीवी में अगर आपको दोबारा से ब्लू कलर दिखता है तो मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट चल अप ट्रेंड ही रहा है। हाँ, चल अभी, हाँ ट्रेंड ही रहा है, अप ट्रेंड उसमें हो, तो हो सकता है वो 3-4 दिन प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर से कंटिन्यू करे अपना वो वाला ट्रेंड, राइट। तो ये है, तो हमने जैसे स्टॉक्स देख ली कुछ कुछ, अब इसी के साथ हम उनको प्राइस वाई परसेंटाइल भी चेक कर देते हैं, राइट, कि वो चलेगा क्या नहीं चलेगा। अगर वहीं पे ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली वो हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो प्राइस वाई परसेंटाइल हम लोग पहले रियलिटी स्टॉक्स का देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और सॉर्ट भी कर सकते हो, राइट। हम इसको मोस्टली 90 डेज का डेटा रखें, राइट। डिफॉल्ट 80 डेज आएगा ये,
हाँ डिफॉल्ट 180 आता है, तो हम पहले देख लेते हैं। ओबराई रियलिटी था, तो अगर ओबराई, आप करो, आप पहले बताओ, फिर मेरे को एक चीज बतानी थी। तो हाँ अब इसमें अगर ओबराई रियलिटी चेक करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसमें प्राइस तो ऑलरेडी 90 के आसपास आ चुका है, 90 के अबव है। ओआई परसेंटाइल 88 पे चल रहा है, तो जैसे ही इसके ऊपर जाता है मतलब ओआई ओबराई रियलिटी का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, राइट। सेम वे अगर हम देखें डीएलएफ, तो डीएलएफ में देखिए प्राइस हाई पर है बट उसको ओआई सपोर्ट नहीं करना, तो मेरे लिए डीएलएफ स्टॉक नहीं है लेने के लिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए इसका प्राइस हाई पर है बट ओआई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये भी स्टॉक अभी फिलहाल, हाँ हो सकता है कि अगर कल परसों या कुछ दिनों में इसका ओआई सपोर्ट करता है तो हम इसमें भी ट्रेड बना लेंगे, राइट। देन हमारे पास था डेल्टा क्रॉप, तो डेल्टा क्रॉप पे अगर आप देखोगे तो इसमें प्राइस तो अच्छा खासा है, ओआई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो दैट मींस अभी वेट करना है। तो हमारे पास सिर्फ ओबराई रियलिटी कैसा स्टॉक है जो हमको एक ट्रेंड दे रहा है अभी, राइट। तो ओबराई रियलिटी हमारे लिए अभी कुछ दिन में चॉइस आ सकता है, इसको स्टॉक को ट्रेड करना। और एक ओवरऑल भी लोगों को दिखा सकते हैं हम, अगर प्राइस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में से हम, हाँ अगर आपको वैसे नहीं देखना, अगर आपको सीजनैलिटी, हाँ अगर आपको सीजनैलिटी नहीं देखना तो आप इसमें सीधा स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हो सकता है स्टॉक में सीजनैलिटी नहीं बट वो परफॉर्म कर जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे एक बार सॉर्ट कर लीजिए प्राइस या ओआई परसेंटाइल के हिसाब से। अगर ओआई के हिसाब से कर लेते तो ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक दिख जाएगा जिनका प्राइस तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है लेकिन ओआई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ओआई 00 से आएगा, तो हम नीचे जाकर के देखेंगे सारा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग वाला ट्रेड भी मिल जाएंगे, शॉर्ट वाला ट्रेड मिल जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि लॉन्ग ट्रेड कब आता है, जब प्राइस 90 के ऊपर है और ओआई 90 के ऊपर, राइट। शॉर्ट का ट्रेड कब आएगा, जब प्राइस 0 और 10 के नीचे है, राइट, और ओआई उसमें भी 90 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो वो ओआई अगर कम होगा तो सपोर्ट नहीं है शॉर्ट साइड में, राइट। मेरे हिसाब से हमें प्राइस परसेंटाइल के हिसाब से एक बार देख लेना चाहिए। दोनों एक ही चीज है, वो कहीं पर भी हम चेक करेंगे तो दोनों में एक ही मतलब है, राइट। अगर आप प्राइस परसेंटाइल के हिसाब से देखोगे तो जीरो वाले, अब जिनका प्राइस हाई है वो सारे नीचे मिल जाएंगे, राइट। तो देखिए अभी मेरिको में आज ब्रेकआउट आया, तो ये ट्रेड आज मेरे को दे रहा है, राइट। चोला फाइनेंस आप देख रहे हो 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका प्राइस परसेंटाइल ऑलरेडी ब्रेकआउट सस्टेन कर चुका है इसका, राइट। अपोलो टायर पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, एनसी बोथ द थिंग्स आर अबव 90, राइट। ओएनजीसी भी अच्छा कर रहा है, ओएनजीसी भी अच्छा कर रहा है, एबीबी हमने देख ही लिया, राइट। उसके अंदर टीवीएस मोटर देखिए, हमने भी पीछे डिस्कस किया कि टीवीएस मोटर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है एंड इस मंथ में भी ऑटो स्टॉक परफॉर्म करते हैं, तो देखिए टीवीएस मोटर का प्राइस परसेंटाइल अभी भी सस्टेन हो रहा है, राइट। राइट। ग्रासिम सिंजिन बजाज ऑटो देखिए, एक और ओबराई रियल्टी देखी लिया, आईटीसी में देखिए प्राइस वाई परसेंटाइल दोनों सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड यू कैन सी आईएक्स में भी अच्छा खासा देखा है आपने, तो उसका प्राइस तो ऑलरेडी आ चुका है, वही सपोर्ट कर रहा है, वही जैसे 90 के ऊपर जाएगा आपको ट्रेड मिल जाएगा उसमें। तो सारी ट्रेड्स आपके सामने ही है, मतलब हमें इन सब में एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट ट्रेड्स है, राइट, सारी। और हो सकता है कोई इसी तरीके से गिरने वाले भी दिखा दीजिए एक बार ना। हाँ बिल्कुल, गिरने वाले भी देख लेंगे, तो हम उसके लिए हमको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमने इसको सॉर्ट किया हुआ है। तो अभी आप देखिए पीवीआर का देखिए प्राइस परसेंटाइल 2 पे है, मतलब वो ऑलरेडी स्टॉक अपने लो के आसपास चल रहा है, 90 डेज के लो पे चल रहा है, और पीवीआर का ओआई एकदम 90 के ऊपर है, दैट मींस ये ब्रेक डाउन करेगा, बट हम वहां से देखना नहीं शुरू करेंगे जहां से 10 के आसपास है, हाँ देखना वहीं से शुरू करेंगे, जो 12 के आसपास है। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, अगर मेरे को देखना है तो सबसे इजी मेरे लिए कौन सा होगा, इन्फोसिस, राइट, राइट, सन फार्मा और गुजरात गैस, क्योंकि इन स्टॉक में तो हो सकता है ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ, राइट। ऐसे आप देखिए रेन इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, ये जो स्टॉक्स है ना, इनका अगर मतलब आप चेक करोगे, इन पे फोकस रखोगे तो ये स्टॉक आपको ट्रेड देने वाले जी, अंडरस्टूड। तो आप इन्फोसिस का चेक कर सकते हो, सन फार्मा भी देख सकते हो। तो हमने अभी सीजनैलिटी में देखा था कि फार्मा स्टॉक्स इस महीने परफॉर्म नहीं करते, राइट। तो सन फार्मा ऑलरेडी वो ट्रेड दे रहा है आपको कि सन फार्मा जैसे ही गिरना शुरू होगा, 10 के नीचे गया और वाई तो उसका सपोर्ट कर ही रहा है, इजिली गिर जाएगा वो स्टॉक, राइट। साथ में हम बिल्टअप का भी एक बार चेकअप कर सकते हैं कि इसका बिल्टअप शॉर्ट में है कि नहीं, अगर शॉर्ट में होगा तो ट्रेड क्लियरली है हमारे पास। और आप यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हो क्योंकि सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसमें स्ट्रैटेजी बना करके ही काम करेंगे साथ, राइट। ओके, सिंपल सा सेटअप है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हो, एंड उसके बाद उसका ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो भी ढूंढ करके आप ट्रेड बना सकते हो। तो राहुल जी, यहाँ पर ना लोगों का ये भी सवाल आता है कि इस टाइम पर आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी लोगों को बनानी चाहिए, अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं। डायरेक्टली देखो, मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि अगर लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो नेक्ड ऑप्शंस में घुस जाए कि वो कॉल खरीद लें, पुट खरीद लें। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके हिसाब से उनको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रिटर्न्स दे सकती है फॉलोइंग योर सिस्टम। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि नेकेड ऑप्शंस, क्योंकि ट्रेड कुछ दिन तक सस्टेन करने वाली है, राइट, हो सकता है 5 दिन 10 दिन कैरी होंगी,
तो उसमें नेकेड ऑप्शन करना तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, और करना भी नहीं चाहिए ऑप्शन ट्रेडर, राइट? ओके, तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। अगर ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना तो हम स्प्रेड्स बना करके काम कर सकते हैं। मेरे से अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे तो मैं जो अपना स्ट्रेटेजी ट्राई करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दो स्ट्रेटेजी बना करके देख लेते हैं, एक सन फार्मा पे जो नेगेटिव साइड में ट्रेड दे रहा है, ऑब्रॉय रियलिटी पे जो बुलिश ट्रेड दे रहा है। तो दोनों का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या करेंगे। इसमें मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ जनरली, ओके। इट्स अ योर डिस्क्रिप्शन, मतलब मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा कि आप बनाना है, आप लोग का ये डिस्क्रिप्शन रहेगा। अगर ट्रेड स्ट्रेटेजी अच्छा लगता है तो ट्राई करिए, ओके। तो इसके लिए हम आर्किटेक्ट यूज करेंगे। तो आर्किटेक्ट में जाकर के मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाना दिखाता हूँ कैसे दिखाते हैं। तो कस्टम स्ट्रेटेजी में जाएंगे हम लोग, एंड पहले हम ऑब्रॉय रियलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप 940 ऊपर क्या, का ट्रेड था आपका? हाँ ये बाय का ट्रेड है। तो अगर ये अभी इसका प्राइस 940 चल रहा है, राइट? ओके, तो जनरली हम क्या करते हैं, 940 या करंट या उसके जस्ट बाद वाला एक ऑप्शन खरीदते हैं। अच्छा, राइट, एटीएम या जस्ट एक ओटीएम, राइट? ओके, तो 950 का मैं खरीद लेता हूँ, थोड़ा सा लिक्विडिटी रहेगा, तो 950 का मैं ऑप्शन खरीद लेता हूँ एक। तो मैंने लॉन्ग कॉल कर लिया, ओके। अब इसको मैं स्प्रेड में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसमें एक लेग और ऐड कर देता हूँ, जहां पे मैं 1000 रुपए का ऑप्शन भेज देता हूँ, ओके, इसी एक्सपायरी का। तो 9 रुपए का प्रीमियम मुझे मिल रहा है, आई कैन सेल इट, राइट? ओके, तो ये मेरा एक बुल कॉल स्प्रेड होगा। बुल कॉल बना लिया आपने, राइट? अब इसमें देखिए मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 24,000 रुपए का होगा, और मेरा स्टॉक परफॉर्म कर गया 1000 के ऊपर जाकर के बंद हो। और अगर नहीं किया तो 10,000 रुपए का नुकसान है, राइट? तो अगर ध्यान से देखिए 24 और ये तो मेरे को कितना 1:1 ही दे रहा है बस, राइट? अप्रोक्सीमेटली। तो इस रिटर्न को कैसे इंप्रोवाइज करें वो थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं, राइट? तो मैं इसमें जनरली क्या करता हूँ, हम इसमें पुट जाकर के बेच देते हैं, ओके, थोड़ा सा नीचे जहां पे आपको स्टॉप लॉस लग रहा है कि यार स्टॉक लगता है कि इसके नीचे गिरा तो ट्रेड गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 900 का पुट बेच दिया, ओके, तो ये मैंने पुट बेचा, तो ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनेगा। थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन है। अब इसमें देखिए क्या, अगर मार्केट 900 तक, 900 से 960 की रेंज में रहता है, तो मेरे को सिर्फ 3,000 रुपए का नुकसान जी। तो मतलब मेरी जेब से थीटा भी नहीं जा रहा, थीटा इतना बड़ा नहीं है। मेरे 10,000 के नुकसान को मैंने 9,000 कर दिया, 3,000 कर दिया, सॉरी, राइट? तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। बट अगर मार्केट ऊपर चल गया मेरे हिसाब से, तो देखिए 31,000 का प्रॉफिट हो गया, 1:10। मैंने आराम से अच्छा खासा बढ़ा दिया, राइट, बिना कुछ किए। बट इसमें क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया पुट नेकेड, तो उसमें नेकेड नीचे नुकसान बहुत बड़ा है। अगर गलती से स्टॉक गैप डाउन हो गया या ब्लैक स्वान इवेंट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको भी हेज कर देता जी। तो मैं नीचे का एक जाकर के पुट ऑप्शन खरीद देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 900 के नीचे जाकर के हो सकता है 950 का खरीद, 850 तो लिक्विड, या 850 या जो भी ट्रेड हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडिटी का ऑप्शन प्रॉब्लम रहेगा इसके अंदर। तो पुट ऑप्शन 850 का पुट ऑप्शन देखते हैं, 2 रुपए का आ रहा है, ये खरीद लेते हैं। एटलीस्ट हमारा मार्जिन भी बेनिफिट मिल जाएगा और हमको इतना बड़ा नुकसान नहीं। तो एनी हाउ नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द 5,000 रिस्क मैक्सिमम। अगर ये 900 तक स्टॉक नहीं कहीं जाता, ऊपर गया तो मुझे 29,000 का प्रॉफिट है, मतलब 6:1 ऑलमोस्ट हम अचीव कर रहे हैं, राइट? हाँ, और अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो भी मुझे इतना बड़ा नुकसान लगेगा, वो हर बार नहीं लगेगा, राइट? तो मेरा गेम सिर्फ इतना सा है कि 900 तक इसको मैं होल्ड करूंगा, उसके नीचे गया तो मैं पोजीशन को काट दूंगा। यहाँ पे रहा तो मेरी जैसे थीटा नहीं लग रहा, तो आई एम होल्डिंग दिस स्ट्रेटेजी। और ऊपर गया तो मुझे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स मिल रहा है। तो बेसिकली आपने क्या किया है, बस मैं लोगों को समझाना चाहूंगा। यहाँ पर एक तो यहाँ पे पहले एक डेबिट स्प्रेड बनाया है, जिसे यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बोलेंगे आप लोग। तो बुल कॉल में क्या हुआ, एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर एट द मनी का या नियर टू एट द मनी को खरीद लिया, और फिर एक आउट ऑफ द मनी भेज दिया। आउट ऑफ द मनी बेचा तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीमियम था आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन में कम रहेगा, और उसमें यहाँ से थीटा का असर पड़ेगा। बट थीटा के असर को रोका गया क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड बनाया गया है। ये बुलिश ही, पर बुलिश होते हुए भी इन्होंने पुट में ट्रेड किया। जब हम बुलिश होते हुए पुट में ट्रेड करते हैं तो उसे बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं। ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है। जो आप बेचते हो वो थोड़ा महंगा ऑप्शन होता है, और जो आप खरीदते हो वो थोड़ा सस्ता ऑप्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो मैंने कॉल ऑप्शन बेचा था यहाँ पे, राइट, उसके अगेंस्ट में मैंने 9 रुपए का एक और बेचा जी, राइट? तो मतलब ऑलमोस्ट 18 रुपए मेरे इस क्रेडिट्स में से आ गए मेरे। हाँ जी। तो मेरा नुकसान सिर्फ इसमें से यही है कि ये 5 रुपए का नुकसान है जी, और फिर ये 2 रुपए का ऑप्शन खरीदा तो 6 रुपए का नुकसान है, 6-7 रुपए, 6-7 रुपए डेबिट हो रहा है मेरे से। तो वही डेबिट 5,000 रुपए का नुकसान है मैक्सिमम, बाकी मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया, राइट? तो ये कवर कर लिया। और अगर ऊपर भागा स्टॉक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पैसा, बिल्कुल। और कितना ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए ऊपर जाना है, मतलब सिर्फ 50 रुपए स्टॉक चल गया अगर, क्योंकि ब्रेकआउट पे, तो ब्रेकआउट अगर आएगा तो बहुत तेजी से आएगा, राइट? और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट करके सर्वाइव नहीं किया, वहीं पे रुक गया, कभी कभी होता है ब्रेकआउट करके स्टॉक वहीं घूमने लग जाता है, तो मेरी तरफ थीटा नहीं जा रहा, राइट? हो सकता है ब्रेकआउट 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आए, लेकिन आ जाएगा,
क्योंकि प्राइस ओए परसेंटाइल सीजनैलिटी हमको सपोर्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद भी कुछ अनहोनी हो जाती है कि भैया ना स्टॉक नहीं चला और बहुत तेजी से गिर गया, तो हमने अपने आप को डाउन साइड में प्रोटेक्ट कर रखा है कि एक बार बहुत बड़ा गलत होंगे तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट लेकिन हर बार नहीं, राइट। तो दिस इज वन वी कैन डू, दिस इज फॉर द बुलिश साइड। सो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि हम बुल कॉल स्प्रेड को और बुल पुट स्प्रेड को कंबाइन कर रहे हैं, जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख रहे हो कि 1:6 का जा रहा है। तो ये आपको कैसा लगा, आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो राहुल जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल। ये मैं आपको बता दूं, इंडिया में कोई यूज नहीं करता स्ट्रेटजी, राइट, अभी ठीक तक। है, तो अब आपने बताया तो बहुत सारे लोग इंडिया में इसे यूज करने लग जाएंगे। So you can use this strategy without losing, major of your capital, right? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हैं, सो दैट आने वाली आप एक भी वीडियो मिस ना करें। कौन सा आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेक आउट।